गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट टेम्परेचर स्केल्स। आज हम लोग टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स। एक होता है हमारा सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट एंड थर्ड वन इज केल्विन। ठीक है ना। 3 स्केल होता है जिसपे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिस्कस करूँगी, केल्विन अभी डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है। तो जो केल्विन जो आपका सेल्सियस स्केल है उसमें क्या करते हैं, आपका दो रेंज जो ली गई है, वो जो मिनिमम रेंज है वो इनका है 0 डिग्री सेल्सियस और जो मैक्सिमम रेंज है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये जो सेल्सियस स्केल है इसमें उन्होंने क्या किया कि जो 0 डिग्री है दैट इज टेकन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, उसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस लिया गया, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज टेकन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर लिया गया। सिमिलरली फ़ारेनहाइट में क्या करा उन्होंने, फ़ारेनहाइट में जो 32 डिग्री है दैट इज टेकन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, और 212 इज टेकन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ये 2 स्केल है जो उन्होंने अपने रेंज इस तरह से बनाए 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में। ठीक है। तो ये जो बीच में जितने भी पॉइंट्स आए इनको क्या कहा, डिग्रीज का। अब 0 से 100 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा, तो ये 100 डिग्रीज बन गए। सिमिलरली वहाँ पे अगर हम डिफरेंस करेंगे तो आएगा आपका 180। तो ये दोनों पॉइंट के डिफरेंसेस 180 हो गए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये 100 डिग्री है और यहाँ पे 180 है। तो ये आपका तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। लेकिन मुझे जो आज बताना है वो बेसिकली कि हम कैसे एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में है तो हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट में है तो हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट वी विल सी। ओके, now we will see how to convert Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius। तो सबसे पहले हम लोग सेल्सियस को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो दिस फार्मूला वी विल यूज़, दैट इज F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है। सपोज कर लो मैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई एक टेम्परेचर हम ले लेते हैं, लेटेस्ट सी 35 डिग्री सेल्सियस। हमने कोई 35 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर लिया। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। अब हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जस्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस सेल्सियस इनटू दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला है हमारा, यहाँ पे C दैट इज आपका सेल्सियस है, तो यहाँ पे हम 35 लिख देंगे इंटू 9/5 प्लस 32। विल डू दिस। अगर हम 5 को 35 से आप कट करोगे देन इट विल बी 7 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद दिस with 63 plus 32 and we will get 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे देन वी विल गेट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक आप एग्जाम्पल हुआ। सिमिलरली मैं दूसरा एक एग्जाम्पल देती हूँ जो हम लोग बहुत नॉर्मली करते हैं कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे कि वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा जो है वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं तो द सेम फार्मूला वी विल यूज़, और देखते हैं कि फ़ारेनहाइट में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना आता है। तो यहाँ पे 37 हम ले लेंगे इंटू 9/5 देन प्लस 32। लेकिन क्योंकि ये 5 इस 37 से नहीं डिवाइड हो सकता है तो इसलिए हम लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट, हम लोगों को मिल जाएगा
333/5, ये हमारा ऐसे रहेगा, देन 32। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा देन वी विल गेट 66.6। इसमें हम 32 ऐड कर देंगे एंड देन वी विल गेट 98.6। क्या है ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में 37 होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हमने ये देखा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज दिस फार्मूला। नाउ वी विल सी कि अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है तो हम कौन सा दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम इस फार्मूले से भी पता लगा सकते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हैं। मान लीजिए आपको दूसरा फार्मूला नहीं याद है तो आप जस्ट यू कैन पुट वैल्यू है, आप वैल्यू डाल सकते हैं। आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कीजिए, सी को आप एक्स मान लीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में फार्मूला निकला है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप याद कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, अदरवाइज इससे हम दोनों ही निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो हम उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब इस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। आप ये फार्मूला लगाएंगे, ये मैंने फार्मूला लगाया और F यानी कि कितना है तो ये 122 है। 122 माइनस 32 एंड डिवाइडेड बाय 9। पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, ये सब आप मैथ्स में जानते हैं। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट 90। आई शुड नॉट राइट है, ये डायरेक्ट हो जाएगा और ये आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ला करके 9 से डिवाइड कीजिए, या बिकॉज ये 99 से बिल्कुल डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा टाइम बच जाएगा। 9 1 से 9, सो इट विल बी 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद फिर 9 से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि 90 यहाँ 9 से डिवाइड हो रहा था तो इसलिए मैंने इनको इस तरह से किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि अगर हम चाहें तो सिमिलरली आप इस फार्मूला से भी उल्टा कर सकते हैं कि अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तो आप इससे भी सेल्सियस का वो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में दोनों ही कर सकते हैं एक ही फार्मूला से हम। ठीक है, बस थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज वी कैन डू, क्योंकि उसी से ये फार्मूला निकाला गया है, कोई अलग से नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।